बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा एवं भोर नायक अखबार के प्रधान संपादक शहजाद खान और बांसवाड़ा ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। जब अंजुमन अदारा को लेकर बांसवाड़ा में इन दिनों काफी चर्चा में रहा है मामला के जो धरने पर बैठे हुए हैं उन लोगों ने आप पर कई आरोप लगाए हैं सदर शोएब खान पर। जी इस पर आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शोएब खान, सदर अंजुमन इस्लामिया बांसवाड़ा। आप सभी पत्रकार भाई अंजुमन के बुलाने पर आप तशरीफ लाए, मैं आपका सहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और कुछ लोगों ने हम पे ये ब्लेम लगाया, कुछ धरना प्रदर्शनकारियों ने पिछले 3 साल से 3-3.5 साल से ब्लेम लगा रहे हम पे कि हमने एक वाहिद अली नाम का एक शख्स है जिसने ब्लेम करा कि 5 करोड़ का मैंने काबीना ने गबन करा। और इसमें एक शख्स है जो तुफैल अहमद सिंधी, वो कह रहा है कि 2 करोड़ 85 लाख या 65 लाख का हमने गबन करा। तो इनमें से यही लोग कंफर्म नहीं है कि हमने गबन करा कितने का, 5 करोड़ करा है कि 2.5 करोड़ करा है ना। तो वो 2.5 करोड़ का हमने गबन करा या 5 करोड़ गबन करा, तो इनके पास एविडेंस क्या है, प्रूफ क्या है हमने गबन करा? पहले तो इन्होंने क्या मीडिया में कोई बताया कि भाई इनके पास कोई एविडेंस है कि भाई हमने गबन करा, कोई डॉक्यूमेंट पेश करें क्या आपको? इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, जबरन बदनाम करने के लिए। और ये चुनावी स्टैंड बना रहे हैं, 3 महीने से अभी धरने पे बैठे हैं, 3-3.25 महीने से। इनके पास कोई प्रूफ नहीं कि जो हमने गबन करा किसी तरह का भी। तो ये तो सरासर गलत है, कोई गबन किसी तरह गबन नहीं है इनका। तो बस यही कहना है कि चुनाव में हमको बदनाम करना, मुझे मेरी काबीना को बदनाम करना, लोग हम पे एलिगेशन लगाएं। और अवाम भी अब समझ चुकी है। अगर ये सही होते धरना प्रदर्शनकारी तो इनके 3-3.25 महीने से बैठे हैं। ये 11 लोग थे, 11 में से भी कुछ समझदार लोग थे, वो इनसे कट चुके हैं और ये 4-5 लोग ही बचे हैं, 4-5 लोग ही बचे हैं। तो अगर ये सही होते तो इनके साथ 100-125 इंसान तो जुड़ते ही जुड़ते, कम से कम 100 इंसान इनके साथ होते। ये लोगों में गुमराह कर रहे हैं, आवाम समझ चुकी है। तो ये तो कतई गलत है कि 2 करोड़ 65 लाख या 2 करोड़ 5 करोड़ का हमने गबन करा है, ठीक है। और इन्होंने हिसाब बताया है इनका, अभी 4-5 दिन पहले कोई होटल में मीटिंग हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें इन्होंने बताया है कि 4 करोड़ 96 लाख 66,036 रुपए इन्होंने इनकम बताई है 2021 से 2025 तक की। और इनका ये कहना है कि सन 2021 से 2025 तक का अंजुमन में खर्चा हुआ है 5 करोड़ 85 लाख 330 रुपए। इनका ये कहना है, धरना प्रदर्शनकारी हैं, उनका ये कहना। और इन्होंने अंजुमन को घाटा बता दिया है 2021 से 2025 तक का 38,83,693 रुपए, इनका ये कहना। और हमारे हिसाब से अंजुमन का, हम जो आपको एविडेंस भी देंगे अभी, हमारे हिसाब से अंजुमन की इनकम हुई थी 4 करोड़ 59 लाख 66,637 रुपए, ये अंजुमन की इनकम हुई। इनमें से इन्होंने आवाम को, पब्लिक को गुमराह करने के लिए जो हमने सन 2020 से 21 में हमने एफडी कराई थी 50 लाख की, वो एफडी इन्होंने आवाम में बताई नहीं। ये इसके एविडेंस है। और ये पीछे प्रूफ भी, पूरे पेपर भी दे देंगे आपको, ये एफडी के पेपर भी हैं हमारे पास, आपको दिखा देंगे पूरा। तो इन्होंने पब्लिक को बताया कि अंजुमन पे 38 लाख का घाटा चलेगा, इस तरह से पब्लिक को गुमराह करा इन्होंने। जबकि ये 50 लाख की अगर एफडी अपन इसमें 4 करोड़ 59 लाख 66,637 रुपए में अगर काउंट करते हैं, प्लस करते हैं, तो ये हो रहे हैं सन 2021 से 2025 तक का 5 करोड़ 94 लाख 85,000, 5 करोड़ 19 लाख 4,085 रुपए टोटल आमद हो रही है। और खर्च हुआ है सन 2021 से 2025 तक 5 करोड़ 85 लाख 330 रुपए। और इसमें बचा तो ये अंजुमन को इस हिसाब से 10,79,755 रुपए और बचा तो ये। और इन्होंने इनके हिसाब से पब्लिक को गुमराह करने के लिए इन्होंने घाटा बता दिया कि 85 लाख घाटे में, 38 लाख रुपए घाटे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो 2021 से 2025 में 2020 से 2021 में साफ एफडी लिखने के बावजूद भी इन्होंने जो एफडी का छुपाया, जबकि हमने एफडी का हवाला भी सब दे दिया, हमने पूरा डॉक्यूमेंट्स। इन्होंने 2 बार हम पे मुकदमा करें, हाजी नवाब खान सिलावट है,
उन्होंने हम पे मुकदमा करे, हमने 2 बार पुलिस को हिसाब दे दिया। पुलिस को हिसाब देने के पहले हमने 2-3 बार जनरल बोर्ड पे हिसाब दे दिया। उसके बाद इन्होंने कोर्ट में एलिगेशन लगाए, तो हमने कोर्ट में भी पूरा ऑडिट करा हुआ हिसाब पेश कर दिया। इसके अलावा इनसे नहीं रहा गया तो इनमें से ही एक बंदे ने उसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी हम पे हमारी शिकायत करी, तो हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी हमारा हिसाब पेश कर चुके हैं। और इन्होंने फिर हम पे ब्लेम लगाया था कि हमने अंजुमन पे 2,65,00,000 रुपए अंजुमन घाटे में इनका ये कहना। जी। तो मैं ये बता दूं कि पूर्व सदर नईम शेख साहब की तरफ से हमको सिर्फ 33,13,885 रुपए टोटल शेष मिले 2019 में। तो 2,65,00,000 का गबन हुआ कहां से, जबकि पैसे हमको ये मिले, ये उसका एविडेंस। और ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं कि जो हमने गबन करा ये या अंजुमन घाटे में 2,65,00,000 रुपए, तो मैं कितनी मर्तबा बोल चुका हूं कि अंजुमन मेरे हिसाब से अगर प्रॉपर्टी के हिसाब से देखो तो अंजुमन किसी तरह कोई घाटे में नहीं है। पूर्व सदरों का ये लेखा जोखा है 2,65,00,000 रुपए 2019 से लेके 25 तक का कोई 2,65,00,000 का कुछ भी नहीं है। ये हम एविडेंस दे रहे हैं, प्रूफ है, जिसमें इन्होंने हम पे बताया कि हमने 2,65,00,000 का ऐसा कुछ करा, जबकि 2,65,00,000 में से ये कॉम्प्लेक्स बना है, 2,65,00,000 में से ही दारूम बना है। तो आज आवाम ये सोच ले, लास्ट बार मैं एक बार वो कहना चाहता हूं कि आवाम ये सोच ले कि 2,65,00,000 ज्यादा है कि आज की इस बिल्डिंग की कैलकुलेशन निकाले, कीमत निकाले वो कितनी है। दारूम की बिल्डिंग, दारूम की स्कूल, दारूम का ग्राउंड की कीमत निकाल ले, 2,65,00,000 ज्यादा है कि वो बिल्डिंग ज्यादा। तो इसलिए मेरे हिसाब से अंजुमन किसी तरह का कोई घाटे में नहीं है। और एक बार और मैं कहना चाहता हूं कि 2,65,00,000 हमारे टाइम का है ही नहीं, जिसका ये एविडेंस में प्रूफ अभी आपको दे दूंगा। ये हमको 33 लाख ही मिले थे। और कुछ इनका ये कहना है कि हमने खालों का पैसा छुपाया, हमने मिलादुन नबी का पैसा छुपाया, हमने रमजान का चंदा छुपाया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि भाई जैसे अपन किसी को ऑडिट करा हुआ हिसाब पेश करते हैं, तो ऑडिटर क्या लिखेगा कि खाल का पैसा आया, मिलादुन नबी का पैसा, ये नहीं लिखेगा। वो ये लिखेगा रिसीव फॉर पेमेंट, रिसीव फॉर डोनेशन। रिसीव फॉर डोनेशन में ये सब आ गया। और रिसीव फॉर डोनेशन में हमने इस सब का एक मुश्त बना के ऑडिट करे थे, वहां हिसाब पेश कर दिया। आपका कहना है कि आपने ये हिसाब दे चुके हैं। हाँ जी। और ये रिसीव फॉर डोनेशन में हमने दे दिया है, और तफसील से ये डोनेशन कहाँ से कैसे आया उसका पूरी डिटेल हमने जनरल बोर्ड की मीटिंग अभी 2 या 3 महीने पहले ऐसा कुछ बुलाई थी, 20 जुलाई को बुलाई थी। उसमें हमने ये हिसाब तफसील से बता दिया कहाँ से कितना डोनेशन आया। ठीक है। और ये वाहिद अली ये कह रहा है कि 93 दुकान है अंजुमन की, तो पर 93 दुकान है, इनको ये पता नहीं है, अपने आप को मैनेजर कहते हैं। 33 साल मैंने वो क्या खोल के बोलूं मीडिया के सामने, बैंक में काम करा। मेरे हिसाब से अभी मैं क्या बोलूं, मुझे थोड़ा पाबंदी है। इनको ये पता नहीं, 100 दिन से अंजुमन के बाहर बैठे हैं, 100 दिन से बैठे, तो आपने कम से कम अंजुमन की दुकानें तो गिन लेते कितनी है। 73 दुकानें अंजुमन की और 7 गुमटी हैं टोटल। इनको यही पता नहीं है कि 13 दुकानें ये कर रहे हैं। भाई आप भी कॉन्फिडेंस ही नहीं है आपको कि आप ब्लेम लगा रहे हो। और फिर तो 73 दुकानें हैं और 7 गुमटी हैं अंजुमन की। और इनका ये कहना है कि अंजुमन ने 40 लाख डोनेशन दे दिया, लोगों को डोनेशन दे दिया। तो अंजुमन ने किसी तरह का किसी को डोनेशन नहीं दिया है। कोरोना काल में कोविड में राशन बांटा था हमने, और 2022-2023 में हमने सम्मेलन करा था। उसमें जो जोड़ों का पैसा आता है, कैश पैसा आता है, वो हमने अंजुमन के अकाउंट में डाला था। उससे वो सम्मेलन हुआ है, ना कि अंजुमन के पैसे से हुआ। ये 3 सम्मेलन हुए, 3 ही सम्मेलन अंजुमन के पैसे से नहीं हुए। ठीक है। ये लोगों को गुमराह करना बंद कर देंगे। एक आरोप ये भी लगा रहे हैं कि कोई जमीन 90 लाख में बेची थी, उसका भी एक आरोप लगाया। इसका भी जवाब दे देता हूँ। 90 लाख का जिन्होंने बताया कि 90 लाख में जमीन का हमने वो करा,
66 लाख रुपए की जमीन अंजुमन के पूर्व सदर साहब मेरे चाचा थे, सौरभ खान साहब, उन्होंने जमीन खरीदी थी हाजी सिद्दीक बेलीम साहब से, और उनके बेटे के नाम से उमत अली, इन दोनों के नाम पे जमीन थी। अंजुमन से हमने जमीन खरीदी थी। तो जमीन का पूरा लेखा जोखा मालूम था समीर रंगरेज को, जब समीर रंगरेज 2016 में नायब सदर था। 2016 के बाद मेरे चाचा की डेथ हो जाती है। इंतकाल होने के बाद जमीन का सदर बनते हैं नईम शेख साहब। नईम शेख साहब ने ये मसला नहीं निपटाया, तो उसका 66 लाख में तो कुछ पैसा ड्यू था, 18 लाख रुपए, उनमें से जो पैसा 18 लाख रुपए हमने देगी और रजिस्ट्री कराई मैंने। उसके बाद अंजुमन ने आमला की मीटिंग बुलाई। आमला की मीटिंग में ये बताया कि भाई जमीन का क्या करना था। आमला की मीटिंग में मेंबर बन के वो मीटिंग जमीन का सौदा करा हमने 90 लाख में, मांगे 1 करोड़ से, सौदा जमा 90 लाख में। 90 लाख में सौदा जमा, समीर को जमीन बेची। समीर ने 53,50,000 रुपए अंजुमन को जमा करा दिए। और फिर कुछ विवाद ये पड़ता है कि हाजी सिद्दीक बेलीम अंजुमन की जमीन, अंजुमन को जमीन बेची, और अंजुमन वाले जब उस जमीन पे गए, ये समीर ने जमीन पे गए तो जमीन उसने बताई कि जमीन मैंने आगे की जमीन नहीं बेची है, पीछे की डूंगरी बेची। अच्छा, इस तरह से वो विवाद चला। विवाद चलने के कारण हमने पावर ऑफ अटॉर्नी जो समीर को करी थी वो कैंसिल करा दी। तो 53,50,000 रुपए अंजुमन के पास आए थे, और बाकी की जमीन पे अंजुमन का ही कब्जा है अभी। तो इनका ये कहना है कि वो पैसा शो ही नहीं करा है खर्चे में, आरोप ये लगा रहे हैं। शो करा है हमने जो एविडेंस दिया उसमें इन्होंने बताया ही नहीं जी। ये तो समाज को गुमराह कर रहे हैं जी। अभी मेरा कार्यकाल 16 तारीख को खत्म होने वाला है। इस चक्कर में ये क्या कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भाई आपको इतनी तकलीफ है तो चुनाव में आओ, चुनाव में भाग लो। आप किसी पे एलिगेशन लगाना, यहाँ ये तो इस हद तक पहुंच चुके हैं, मतलब पर्सनल कमेंट तक कर रहे हैं हमको। ये पर्सनल किसी के ऊपर कमेंट करना अच्छी बात नहीं है। और रही बात एक काजी की, जो अपना वो वाहिद अली काजी मानते हैं, 29/7/2020 को हमने लेटर दिया था वाहिद अली काजी को। उससे पहले अंजुमन पास 5 पंचों के लेटर आए थे, जिसमें पंच गोरे खिमली, पंच मुगलपुरा, पंच बाजार, पंच कंदरवाड़ी और पंच गोरे खिमली खिड़की। इनके लेटर आए थे कि अगर हम इस वाहिद अली काजी साहब को, हम काजी, ये काजी कह रहे अपना, वो हम वाहिद अली को काजी नहीं मानते है ना। तो हमने अंजुमन ने लेटर दिया कि वाहिद अली अगर आप काजी हो, आपकी काजियत साबित करो, हम 2 मुफ्ती बुलाएंगे, आपकी डिबेट कराएंगे, आप काजी हो तो आपकी काजियत पेश करो, आपको कितना इल्म है। तो इन्होंने ये तो नहीं करा, और कोर्ट के अंदर जाके हम पे मुकदमा कर दिया उस पे कि मैं जबरन काजी हूं, और इस तरह से करके नेस्टे लिया। और फिर एक बार और मैं कहना चाहता हूं कि 2,65,00,000 रुपए इस 2019 से लेकर जो अब से हम बैठे हैं वो हमारे कार्यकाल का नहीं है। ये सिर्फ पुराने सदरों का है। पुराने सदरों में भी किसी को आप किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते कि इसने ये करा वो करा। पुराने सदरों ने कॉम्प्लेक्स बनाया है और दादूम बनाया, तो उसमें आवाम सोच ले कि आवाम घाटे में है कि प्रॉफिट में। इन धरना प्रदर्शनकारियों में एक नवाब खान साहब हैं, जो अभी चुनाव भी आ चुके हैं पंच से। उन्होंने उनकी पंच का 21 लाख रुपए दबा के बैठे हैं। ये उनका तो खुद का तो हिसाब दे नहीं पा रहे हैं। ये कौन सी सिलाट वाले पंच उनके 21 लाख का खुद का हिसाब दे नहीं पा रहे हैं, और हमको बोल रहे हैं कि आप चोर हो। ये धरना प्रदर्शनकारियों में से एक हाजी साहब हैं, अपने खंडरवाड़ी के जो हैं, खंडरवाड़ी रहते हैं। उनका भाई मकसूद अहमद सिंधी, जिनका ये एग्रीमेंट है, मकसूद पठान, जिसके अंजुमन कॉम्प्लेक्स में दुकान भी है। अंजुमन कॉम्प्लेक्स में दुकान है। पिछले टाइम पे उनका 7 साल का एग्रीमेंट, जबकि एग्रीमेंट होता है 5 साल का। उन्होंने किसी सदर से मिलकर 7 साल का करा लिया। 7 साल का कराने के बावजूद भी 7 साल पूरे हो जाते हैं बंदे के। तो उसको अपन अंजुमन हम 2019 से 2025 में हमने 5 साल के एग्रीमेंट करें, किसी को भी करें, और किराया बढ़ा के एग्रीमेंट करें। तो उनको बोला कि भाई आपने 3 दुकानें ऊपर ले रखी है और 1 दुकान नीचे ले रखी है, तो आपका नए सिरे से एग्रीमेंट होगा। नए सिरे से एग्रीमेंट होने के बाद आपका किराया बढ़ा जाएगा। उनको बार बार कहने के बाद हमारे नायब सदर साहब ने बोला, जनरल साहब ने बोला, माली साहब ने भी कितनी बार बोला
कि भाई आपका एग्रीमेंट करा लो बोलो। वो टालमोल करके उन्होंने ये तो काम किया और ये अंजुमन को नोटिस दे दिया कि मैं किसी कीमत पे दुकान खाली नहीं करूँगा। तो अगर हर कोई दुकानदार इस तरह से करता रहा तो अंजुमन की इनकम कहाँ जाएगी, अंजुमन पे लोग कब्जा कर लेंगे। तो उस तरह से हमने उन्होंने नोटिस दे दिए। उनके भाई ने आड़ रखने के लिए, मकबूल साहब ने आड़ रखने के लिए धरना वालों के साथ हो गए। वो ना तो ये धरना करने वाले, इनको समाज से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने समाज के लिए करा क्या आज तक? कोई एक ही काम बता दें। हाँ, इन्होंने कोई भी समाज के लिए कोई काम नहीं करा इन्होंने जिससे समाज को फायदा हो। ये सब निजी कर रहे हैं। मकसूद साहब की लड़ाई लड़ रहे हैं इनके भाई मकबूल जी। वाहिद अली जो है अपने आप को काजी मानता है, वो उनकी कज्जियत की लड़ाई लड़ रहे हैं। तुफैल साहब का भी कहीं ना कहीं पर्सनल इंटेंशन है वो हाँ। और ये वेलफेयर सोसाइटी वालों ने, मैंने सुना था, अब क्या पता बात सच है झूठ है, कि भाई वेलफेयर सोसाइटी में जो शरीफ खान साहब हैं जो सदर हैं उनको ये कमेटी, पूर्व कमेटी वेलफेयर सोसाइटी वाले ये ऑडिट करा हुआ हिसाब उनको दे रही थी। तो उन्होंने बोला कि तुम तो ऑडिट करा हुआ हिसाब अंजुमन का मान नहीं रहा, तो मैं कैसे मान लूँ? मैंने सुना है, अब ये बात सच है झूठ है पता नहीं मुझे, बाकी मैंने सुना था। बात सच है। तो इन्होंने मतलब एलिगेशन ही लगा रहे, पर्सनल लड़ाई लड़ रहे हैं। आवाम की इनको कोई फिक्र नहीं है। ये समाज जो प्रोग्राम कराते टाइम पे, अगर तुम समाज के अगर वो हो तो तुम समाज प्रोग्राम करा था, कहाँ चले जाते हो? जैसे मिलादुन नबी के जुलूस है, मुहर्रम के जलसे हैं, तो कोई धार्मिक रैली है, सामूहिक विवाह, ये उस वक्त कहाँ चले जाते हैं? जब नहीं आते हैं। ये 5-7 जने यहाँ बैठते हैं और लोगों की बस इधर की उधर बातें करना, ये करना, कंट्रोवर्सी फैलाना, इनका यही काम है। जी हाँ, बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। देश हित जनहित में राज और समाज का साप्ताहिक दर्पण संपादक प्रकाशक शहजाद खान व सईद मिर्जा की रिपोर्ट देखते रहिए भोर नायक समाचार पत्र में। बांसवाड़ा न्यूज़ बाय मिर्जा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लाइक कर शेयर भी करते रहें।